ये बोल रहा हूँ कि उसका जो हालत है 2700 से ज़्यादा की बलात्कार हुआ है, उसकी हिसाब से बोल रहा हूँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फेल्यूर हुआ है। मगर क्या है ना भाई, एक स्टेट गवर्नमेंट आप बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट पुलिस अरेस्ट नहीं किया, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं कौन अभी क्या आपने क्रिटिसाइज, इससे पहले कहाँ किया? अबे यार बोल रहा हूँ ना, क्या ना एक बात आता है, बात निकल जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट है का काम बढ़ता है जब उसका कॉग्निसेंस में एक बात पता चल जाते है कि एक आदमी देश से बाहर जा रहा है, उसका इक्वली जिम्मेदारी होता है उसको अरेस्ट करना, कम से कम अरेस्ट करने का छोड़ दीजिए, उसका पासपोर्ट कब्जा करना, जैसे मेनका गांधी का केस में हुआ था, ऐसा ही उसका पासपोर्ट कब्जा करने का जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट था और स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था अरेस्ट का था। दोनों फेल्यूर हुआ है। दोनों फेलियर। सेंट्रल क्या कर रही थी? वकील साहब ने पूरा ज्ञान दे दिया, हमने पूरा ज्ञान ले लिया। अच्छा, ठीक है, वकील हो साहब जाता का है। ज्ञान अच्छा लगा, पर गलती की बात है, ठीक है। यहाँ एजेंडा ऐसा खेला शुरू में, केंद्र सरकार को पूरा के पूरे तरीके से इन्होंने डिक्टेटरशिप से लेके लोकतंत्र के हत्यारा नरेंद्र मोदी को और प्रफुल्ल रेवन्ना को कैसे बीजेपी के साथ जोड़ा, सब कुछ दिखाया। इन्होंने सारा ज्ञान दिया, इन्होंने सारा ज्ञान दिया यहाँ पर एक बार भी इन्होंने संदेश खाली पे नहीं बोला, एक भी बार कर्नाटक की नेहा पर नहीं बोला, एक बार भी राजस्थान पे नहीं बोला। ये देख रहे हैं कि बीजेपी से सर ये देख रहे हैं कि राज्यों में बीजेपी के साथ किसका गठबंधन है। भाई हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, प्रफुल्ल रेवन्ना कहीं भी मिले गोली मार दो, प्रज्वल रेवन्ना कहीं भी मिले गोली मार दो। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हथियारा है और दुष्कर्म किया हुआ है, पर उस पर हम भी वो करते हैं। पर वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस क्या घंटा बजाने के लिए बैठी हुई थी? क्या वाईफाई का नेट बंद हो गया था वहाँ पर? और कह रहे नहीं केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। केंद्र सरकार कार्रवाई कब करेगी? क्या मीडिया के थ्रू चलता है देश की सत्ता? ये वकील होकर ये मीडिया पे बात कर रहे हैं। कल को मुझे गिरफ्तार करना हो ना तो मुझे ये दिखाएंगे कि मीडिया ने नहीं किया। चौथा स्तंभ का मतलब होता है जागरूकता फैलाना। चौथा स्तंभ का मतलब ये नहीं होता कि भैया सरकार ये दिखाने का काम पुलिस का होता है। सबसे पहले काम करती है कर्नाटक सरकार की पुलिस। अब ये कह रहे कि केंद्र सरकार की आर्मी उठाती। अब ये हैरानी की बात है, हैरानी की बात है कि एजेंडा व्हाट्सएप से चल रहा है, इनका एजेंडा व्हाट्सएप से चल रहा है। आज तक इन्होंने संदेश खाली पर एक बार भी नहीं बोला। अगर संदेश खाली पे बोला हो तो मान जाऊंगा, संदेश खाली पे क्या हुआ पूछे। अच्छा वही वाली बात है। इन्होंने कितने सारे क्वेश्चन किए। इन्होंने संदेश खाली को लेके पूछा, राजस्थान को लेके पूछा, बंगाल को लेके पूछा। कार्रवाई हो रही है ब्रिजभूषण पे जो हुआ है, पहलवानों के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, मैं कहता हूँ न्यायालय को 6 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। पर आपको जब आप लोग पार्टी के हिसाब से देश की बेटी देखते हैं कि इस राज्य में अगर केंद्र में इस कांग्रेस की सरकार है तो हम बोलेंगे नहीं, हमारी सरकार यहाँ पर है तो हम बोलेंगे नहीं। हम कहते हैं कि मणिपुर में जो हुआ वो भी गलत हुआ, जो राजस्थान में हुआ वो भी गलत हुआ, पर देश की बेटी है, बोलने में क्या दिक्कत है? ये राज्यों और बॉर्डर के हिसाब से बांट रहे हैं, मतलब नैरेटिव ये टुकड़े वाला है। सब वही बात है ना। कैसे देखते हैं फिर इस बार सत्ता परिवर्तन या फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? पहले लोगों का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों का परिवर्तन नहीं होता है वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा। किसकी सरकार फिर? जो भी हो, वो स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब तक लोगों परिवर्तन नहीं होता, जब तक लोग बात करेंगे पार्टी की वजह से, तब तक के लिए वो कांग्रेस वाला हो, बीजेपी वाला हो या ममता दीदी का पार्टी हो, उसका पार्टी भी पता नहीं मुझे, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, कांग्रेस टीएमसी बोलते, वो चाहे जैसा लोग हो वैसा ही हमारा प्रधानमंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। मैं बोल रहा हूँ जो भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी का, अच्छे लोगों को चुनो, अच्छे लोगों को। कौन सी पार्टी में अच्छे लोग? एजुकेटेड को चुनो, एजुकेटेड को चुनो। आप कौन है एजुकेटेड? कौन है आप बताना, क्यों एजुकेटेड? हर हिसाब से मेरा लीडर को अलग है। एजुकेटेड कौन है? एजुकेटेड कौन है? खड़गे को जो भी हो अच्छा होगा। मैं अभी क्या है ना भाई, मैं दिल्ली से एक हफ्ता आया हूँ और अरविंद केजरीवाल का नहीं मैं सुना हूँ भाई, मैं सुना हूँ। दिल्ली वाले बताने हैं कि क्योंकि यार
क्योंकि मेरा उधर साउथ में यही बात कर रहा है नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी, मैं उसी को नहीं जानता। मैं वो डर की क्या ना डर के अरविंद केजरीवाल को अंदर लगाया है, ऐसा बात हो रहा है मेरे साउथ में महाराष्ट्र से डाउन में ऐसा बात हो रहा है। और तब मुझे पता चला कि आप क्या सोच रहे हैं? वकील हो यार आप तो, लोगों की छोड़ो अपनी बताओ। मैं इधर एक हफ्ते से ऑटो में जा रहा हूँ, मुझे जान रहा हूँ क्योंकि नया हूँ ना, जान रहा हूँ। इससे जो भी लोग मिला ऑटो वाला राजस्थान से मिला है और बहुत बिहार से मिला है, जो भी बोल रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं ऐसा बोल रहा है। मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखा नहीं हूँ भाई, मैं देखा नहीं हूँ। एक बंदा ने बोला आप अरविंद केजरीवाल को काम देखना चाहते हो गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, तो ऐसा बोल रहा है, मुझे नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री केजरीवाल का मॉडल पसंद आ गया कर्नाटक वाले वकील साहब? सर अब सुनिएगा, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना था। इन्होंने ये दिल्ली में नए होंगे, भारतीय तो पुराने पैदा भारत में ही हुए होंगे। मैं इसी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, इसी दिल्ली में 31 साल का हो गया हूँ और मैंने शीला की गवर्नमेंट भी देखी है और केजरीवाल की भी गवर्नमेंट देख रहा हूँ। जो 10 सालों के इन 10 सालों में बंटाढार केजरीवाल ने किया है दिल्ली का, और ये जो कह रहे कि गवर्नमेंट स्कूलों को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से पूरे आम आदमी पार्टी को, उनके समर्थकों को, जिसको भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को चलना है, 10 स्कूल मैं लेकर चलता हूँ और वो दिखा दे कि उनकी स्थिति अच्छी है क्या। और दिल्ली जो इन 10 स्कूलों में लेकर जाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, क्या वो क्या है ना, मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी क्या है ना एक्सेप्टेड है। मैं दिल्ली का स्कूल नहीं गया। अब सुन लो, अरे भैया मेरा बात सुनिए। अरे मेरी तो सुन लो यार, तुम्हारी बात तुम काट रहे हो बीच में, बात पूरी जाने तो दो। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कल सुबह बॉस, कल सुबह 7 बजे, क्योंकि दिल्ली के स्कूल 7:30 से 8 बजे लगने शुरू होते हैं। कल सुबह 7 बजे आप मुझे मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मिल जाना। मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं आपको लेकर मुख्यमंत्री के घर के आसपास के 6 किलोमीटर के दायरे में ही 10 स्कूल घुमाऊंगा और आप उनकी कंडीशन बता देना कि कैसी थी। और फिर मैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी दिल्ली स्कूलों से ही पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और मैं बता दूंगा आपको क्या है। ठीक है, आप चलिएगा, ये एक्सेप्टेड है ना। आप मेरा नंबर लेकर जाना, अपना देकर जाना, कल सुबह हम मिलेंगे। क्या बोलना है अभी नहीं देखा है। भैया बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कि कल सुबह आने के लिए बोल रहे हैं। मैं भी जाता हूँ, आप चाहे तो हम साथ में जाते हैं। उधर ही क्या है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरा नंबर लो, अपना नंबर देकर जाओ। सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है। मेरा उम्मीद है कि एक छोटा सवाल, एक आखिरी और छोटा सा सवाल। ये केजरीवाल अगर पसंद है तो पता होगा दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। अच्छा, पता है क्या है? क्या हुआ है? एक मिनट, क्या होता है शराब घोटाला, क्या था पता है? इधर शराब घोटाले के अंदर वो जो किया है ना, वो जो भैया बोल रहा है वो क्रिटिसाइज करता हूँ वो, चाहे क्योंकि पहला क्या है ना भाई, हम तो क्या है ना, दारू बेचने का, दारू पीने का वो कड़ी मतलब क्रिटिसाइज करता हूँ। वो लोगों को, उससे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत पहुँचती है। मैं बोलता हूँ सारे इंडिया में ही वो वाइन शॉप या लिकर शॉप को बंद करने की है। जो भी नया सरकार आएगा उसमें चैलेंज करता हूँ, मैं उससे चैलेंज कर रहा हूँ। अगर वो आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, वो अगर सही बात है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, सारी देश में लिकर बनने के आपके चैलेंज करता हूँ। अगर वो कर बैठा ना। अच्छा वकील हो, आपसे क्या आखिरी सवाल, आप वकील है। राज रेवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने सीधा ये कहा है कि हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि सबूत मिले हैं तभी उनको गिरफ्तार किया गया। तो क्या कोर्ट पे भरोसा नहीं है? वकील हो तुम तो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्या है ना भाई, ये जो फंडामेंटल राइट्स का बात चलेगा ना, वो ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में नहीं होता है। चाहे वो फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कोर्ट पे भरोसा है नहीं है, कोर्ट पे भरोसा है नहीं है, कोर्ट पे भरोसा है नहीं है। हम है ना। केजरीवाल को कैसे पसंद कर सकते हो फिर?
कोर्ट ने तो बोल दिया दोषी है, मतलब दोषी तो नहीं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। अक्यूज है, जब तक उसका उस पर इल्जाम कंफर्म नहीं होता ना, तब तक के लिए जो भी अक्यूज है कन्विक्टेड अलग है भाई। जब कन्विक्टेड होना ना, कन्विक्ट करता है ना, तब मैं मानता हूँ जो भी कोर्ट का फैसला मैं मानता हूँ। मैं एक आखिरी आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। जिस केजरीवाल के तारीफ के कसीदे आप पढ़ रहे हो, आप एक हफ्ते से दिल्ली में ही हो ना? अभी 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन करके बोला है कि मुझे पीएम हाउस में मारा गया। पहली को सीएम सॉरी केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में सीएम हाउस में मुझे मारा गया। दूसरा फोन उन्होंने फिर किया और बोला कि मुझे विभव कुमार ने मारा है और अरविंद केजरीवाल के कहने पर मारा है। और इस पे अभी तक आपके केजरीवाल साहब की चुप्पी है और संजय सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। तो पूरा आम आदमी पार्टी क्यों शांत है, आप बताइए। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बहुत क्रूशियल बात है। आपको सबको पता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हमारे, वो राज्यसभा मेंबर है आज। नाम पहले वाला आज राज्यसभा मेंबर है। वो क्या है ना, जब भी तब उसके बेंच में आ गया, वीवीपैट का एक केस आ गया, तब वो पीछे मैं वो केस को नहीं लेता ऐसा बोल के पीछे आ गया। बाद में जब 2019 में मतलब वो रिटायर्ड हो गया, वो अभी राज्यसभा मेंबर है। मैं पूछ रहा हूँ आम आदमी के लिए, अच्छा जो भी हो, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, एक सही है या गलत है? आंखों के सामने एक क्विड प्रो को बोलते हैं, मुझे कुछ दो, मैं कुछ भी देता हूँ, ऐसा एक गलत बात है। क्योंकि क्या है ना, उस हिसाब से आरोप लगा रहे हो। अब इन्होंने, अब एक सेकंड, ऐसी नहीं, अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड भाई। और एक बात, अरे भाई, और एक बात, उस केस की घटना हुई ना, तब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया। जवाब देता हूँ। इन्होंने अभी बोला रंजन गोगोई के बारे में चर्चा किया, रंजन गोगोई के बारे में चर्चा किया। इनके मुंह से शब्द इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि रंजन गोगोई वो सीजीआई थे, पूर्व सीजीआई, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था। ठीक है, अब इन्होंने बोला वीवीपैट का उनके पास जब केस आया तो वो पीछे चले गए। जानकारी के लिए बता दूं, जब वो रिटायर हुए, चंद्रचूड़ जब आए, उस समय उनके पास वीवीपैट का आया था। और जो वही रंजन गोगोई की बात करते तो रंजन गोगोई ने ही वीवीपैट 2019 में लगवाने का लोकसभा चुनाव में आदेश दिया था। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगा हुआ है। रंजन गोगोई के जो पिताजी थे वो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के। ठीक है, अब दूसरा सुन लीजिए, ये एक राज्य एक उसको ये देखते हुए कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे ये कि किस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जाए। ये व्हाट्सएप से पढ़कर पूरा ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली में रहे नहीं है, सुनो सर, दिल्ली में रहे नहीं, एक सेकंड सर, दिल्ली में सर एक सेकंड, दिल्ली में रहे नहीं है, पर दिल्ली की इनको स्कूलें अच्छी दिख गई होगी। ठीक है, दिल्ली में कभी रहे नहीं होंगे, इनको यह भी नहीं पता होगा कि 10 सालों की सरकार में अरविंद केजरीवाल ऐसा एक लौता मुख्यमंत्री है जिसने कोई स्कूल बनवाया ही नहीं है, एक लौता मुख्यमंत्री जिसने कोई हॉस्पिटल बनवाया ही नहीं है। और जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, उसने किसी भी तरीके के सड़क और हाईवे भी कोई भी नहीं बनवाया। पर बनाया क्या है मैं बताता हूँ, बनाया क्या है सर, एक सेकंड अरविंद केजरीवाल के पप्पे सर, बनाया क्या है? ठेके बनाए सर, ठेके बनाए, जल घोटाला किया, बिजली घोटाला कर रहे, यमुना पर सफाई घोटाला किया, प्रदूषण घोटाला कर रहे। हम इनसे प्रश्न करें तो ये बोले मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर आप किस अधिकार से जवाब दे रहे हो? यहाँ पर आम नागरिक कह रहे थे ना भाई साहब। दिल्ली के अंदर में ना आज की जनता आम शब्द सुनते ही गाली समझने लगती है। हम तो अपने आप को सामान्य नागरिक कहने लग गए हैं। तो दिल्ली के अंदर में सत्ता में अरविंद केजरीवाल, मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया? जवाब दो। केजरीवाल एक के ऊपर एक फ्री क्यों बंटवाई? जवाब दो।